हेलो दोस्तों, कैसे करते हैं बिना कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो शुरू करते हैं। पहला, आत्मविश्वास है बहुत ज़रूरी। जब बात आ जाए बिना कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की, तो आत्मविश्वास की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय अपने अंदर आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी ना आने दें। मन में विश्वास बनाकर रखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर कर ही मानेंगे। कुछ भी हो जाए, अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें बीच बीच में मोटिवेट होना ही पड़ता है। दूसरा, सभी सामग्री पास लेकर बैठें। किसी भी परीक्षा की तैयारी हेतु उससे संबंधित सारा सामान पास होना ही चाहिए। यदि उससे संबंधित आपके पास सामग्री नहीं है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सारी बुक और सामग्री अपने पास लेकर बैठें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ आसानी से उठाया जा सके। किसी चीज के न मिलने से आपका बीच में उठना आपके ध्यान को भटका सकता है। तीसरा, करें टाइम टेबल का प्रयोग। टाइम टेबल का प्रयोग करने से आपका कोई भी विषय पेंडिंग में नहीं रहेगा। इसका प्रयोग करने से आप सभी विषयों को जरूरी समय दे सकेंगे। टाइम टेबल का प्रयोग कुछ इस प्रकार करते हुए हिंदी, मैथ, साइंस, रीजनिंग जैसे विषयों की तैयारी आप बेसिक रूप से कर सकते हैं। चौथा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप नियमित स्टडी कर रहे हैं तो नोट तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय नोट्स बहुत जरूरी होता है। जो भी आपने पढ़ा या समझा उसके नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा वो आप कुछ समय बाद भूल सकते हैं। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स को आप साफ सुथरे और सरल भाषा में बनाएं ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। पांचवा, एग्जाम समय में ध्यान देने लायक जरूरी बातें। एग्जाम समय पास आ जाने पर पुराने प्रश्न पत्र हल करें। ज्यादा से ज्यादा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करें। स्वयं की कमियों को देखें। दिए गए समय में प्रश्न पत्र को हल करें, जिससे अपने प्रश्न पत्र को हल करने की स्पीड आ जाएगी। छठवां, कुछ और जरूरी बातें। परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन का विशेष महत्व होता है, इसलिए परीक्षा देने के पहले ही समय प्रबंधन बना लें और यह निश्चित कर लें कि आपको किस खंड में कितना समय देना है। किसी भी परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स से बचना सबसे मुख्य होता है, इसलिए गलत प्रश्न ना करें, सही प्रश्नों के ही उत्तर दें। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।